नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। बुलेटिन की शुरुआत है बिहार की खबर से। खबर कैमूर से है, जहां पारी पंचायत के किसानों ने वर्तमान पैक्स अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के लिए कहीं विकास नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने अपना विकास किया है। धान की अधिप्राप्ति हो, कृषि यंत्र हो, कहीं किसानों को नहीं मिला। वहीं पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी विपिन कुमार सिंह ने कहा कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ करेंगे। उनसे बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर अशोक कुमार सिंह ने। आइए देखें। शांत प्रखंड में भी होने वाला है, लेकिन इस वक्त हम पारी पंचायत में हैं। कहा जाता है कि अगर पैक्स अध्यक्ष नहीं रहेगा तो फिर किसानों का विकास नहीं हो पाएगा, और यही कारण है कि पैक्स अध्यक्ष की एक अहम भूमिका होती है। धान की अधिप्राप्ति हो, खाद की किल्लत हो, यंत्र का मामला हो, तो वही दिलवाते हैं। लेकिन हमारे साथ मौजूद है तमाम किसान मतदाता, क्योंकि जो चुनाव होने वाला है, अब पूरा हाईटेक चुनाव इस पंचायत में हो गया है। क्योंकि अगर हम बात करें प्रत्याशी से ज्यादा, अगर हम बात करें तो किसान मतदाता ही आनंद ले रहे हैं, रुझान ले रहे हैं। रुझान भी बता रहे हैं कि आखिर कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हम शुरुआत करते हैं कि तमाम लोगों से ये बताइए कि पंचायत पैक्स अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, किस तरह का आपके इलाके में समस्या है? धान नहीं खरीदा रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, ऐसा समस्या है। क्यों नहीं खरीदा रहा है? वर्तमान पैक्स अध्यक्ष क्या किए? पैक्स अध्यक्ष पूरा लूट लिए। हाँ, व्यापारी से भी कम दाम पर खरीदते हैं। क्या सही बता रहे हो? सही कह रहे हैं। कुछ नहीं किए हैं 5 साल में। सरकार जो है किसानों के लिए बहुत कुछ दे रही है। किसानों को दे रही है, लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार दे रही है किसानों तक, लेकिन जनता के बीच में नहीं आ पा रहा है कोई भी चीज। नहीं सर, तो कैसे दूर किया जा सकता है? जैसे आरोप आप लोग लगा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, तो फिर कैसे? देखिए, सरकार ने व्यवस्था किया कि किसान, जैसे क्षेत्र में किसान है, वो सोचते हैं कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं, तो उसके लिए टैक्स की व्यवस्था की गई सरकार के द्वारा कि किसान अपना समस्या टैक्स के माध्यम से कहे। लेकिन इसको ये लोग मलाईदार पद का वो बना लिए कि इसको स्रोत। आपसे बहुत बड़ी बात है, मलाईदार पद है ना। तो किसान के समस्या का समाधान में मलाईदार पद हो गया के लिए। हाँ, एक्सप्लेन कर दीजिए मलाई कि क्या इसको करे, कैसे हम लोग और आगे बढ़ जाए, वो करके कमा करके किसानों को लूट करके। यानी अपनी दुकानदारी बढ़ाने की, किसान का नाम न जोड़ करके। हाँ, जो आपके जो बाहर के नहीं है, कुछ लोग बाहर के हैं, और बाकी जो है नाबालिग का जो नाम जोड़ा गया है, भूमिहीन का नाम जोड़ा गया है, और किसान का रेट नहीं मिल रहा है। व्यापारी से भी कम रेट में पैक्स अध्यक्ष किन रहे हो रही है। अच्छा, तो सरकार का जो समर्थन मूल्य होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। व्यापारी से भी कम मिल रहा है उनको। अच्छा, तो क्या है कि यही कारण है कि आप लोग औने पौने दामों में जो है धान वगैरह को बेच देते हैं बिचौली? जी हाँ, तो क्या करेंगे, मजबूरी है इसका, किसान का। तो किस तरह मजबूरी है? अध्यक्ष को करना चाहिए ना। अध्यक्ष जब धान व्यापारी के यहाँ जाकर बेच लेता है, तब भी नहीं जाता है उसके यहाँ के धान है, आप देंगे कि नहीं देंगे। उचित मूल्य भी नहीं देता है। जो व्यापारी लेगा इस रेट में, तो कहता है कि नहीं हम इस रेट में लेते हैं। इसकी शिकायत आप लोगों ने बोलता है कि हम आपको अच्छा रेट देंगे, आप किसी से बताइएगा मत। अच्छा, आपका धान ले रहे हैं, लेकिन आप मत बताइएगा, हमको आपका अच्छा रेट से लगा दे रहे हैं। ऐसा भी बोलता है हमारा पैक्स। तो और जो है सरकारी यंत्र जो भी मिला है किसान की सुविधा के लिए, वो सामान भी नहीं देता है। और गरीब किसान के लिए जो ये तो कमेटी के थ्रू ना है जी। ट्रैक्टर है, उसमें जो भी सामान आ रहा है तो किसान के ही लिए ना रहा है, तो हर किसान के यहाँ नहीं जाता है। बहुत से किसान हैं उनके पास साधन नहीं है, सुविधा नहीं है। बहुत पैसे वाले तो हर किसान तो है नहीं। कोई 10 बीघा का किसान है, कोई 5 बीघा का किसान है, कोई 2 बीघा का किसान है। ये पंचायत में किसी किसान के पास वो ट्रैक्टर नहीं जाता है। ट्रैक्टर उसी के पास जाता है जिसके पास व्यवस्था है। जिसके पास व्यवस्था नहीं है उसके यहाँ ट्रैक्टर उसका पैक्स अध्यक्ष हमें कहे कि गरीब किसान वंचित। हाँ, वो पूरा वंचित है, उसका शोषण हो रहा है। ये जो बता रहे हैं भाई साहब, तो कितना इसमें सच्चाई है? सच्चाई इनकी बातों में 100% है, ठीक ना। रहा बात किसानों का, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष द्वारा 5 सालों में एक भी किसान का MSP पर धान नहीं लिए थे। ठीक, अगर होगा तो आप पर्ची मांग लीजिएगा किसी किसान का, उनसे बात कर करके आपसे अगर संबंध हो जाएगा, मिल जाएंगे। तो किसी भी किसान का नहीं दे पाएंगे। न खाद की उपलब्धता, ऐसा क्यों करते हैं? कृषि यंत्र की उपलब्धता, न बीज की उपलब्धता, न MSP पे धान ले पाते हैं। कि 5 सालों में सबसे करप्ट अगर मैं
पंचायत का और हमारे ब्लॉक का करप्ट पैक्स अध्यक्ष हुआ है, तो वो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है। ये जो बता रहे हैं भाई, इधर थोड़ा सा ये सामने आइए। आप तो पीला धारण के लग रहा है कि आप किसान है, पगड़ी बांध ले तो तुरंत किसान आप हो जाएंगे। किसान है, बिल्कुल आप किसान हैं। ये बताइए कि जो ये बताए हैं भाई साहब, सभी लोगों ने जो बताया है, तो इसमें धरातल में कितना उतरा है? 1% भी नहीं है। हाँ, सब फर्जी वाला हो रहा है। हाँ, अब समझ लीजिए कि भूमिहीनों का नाम जोड़ा गया है उसमें, नाबालिग किसानों का भी है उसमें नाम। वो कौन से किसान है जो पढ़ने वाला है, नाबालिग बच्चों का नाम है, लड़कियों का नाम है नाबालिग, जो 8-9 में पढ़ रही हैं, उनका भी नाम जोड़ा गया है। शोषण नहीं है तो क्या है किसानों का? अच्छा, आप मैदान में बताइए कि 2 प्रत्याशी हैं, गौरव हैं और विपिन, तो इसमें भारी कौन अच्छा काम कर सकता है? अब तो देखेंगे, चांस देंगे तभी ना समझेंगे। 5 साल तो एक व्यक्ति को हम लोग देख लिए। हाँ, इनके पर भी भरोसा जताएंगे। और विपिन सिंह, अच्छा, पंचायत बदलाव चाह रही है इस बार। नए युवा के साथ पंचायत है, अभी हुआ है जी। और लोग पंचायत में इस बार पानी बजाने से बदलाव जरूरी है। चलिए भाई, आपकी बदलाव जरूरी है, लेकिन जो आप लोग के सवालों का जवाब हम सीधा जान रहे हैं यहाँ के जो प्रत्याशी हैं विपिन जी से। विपिन जी युवा भी हैं, काफी उम्मीदें भी हैं, अपने कोरोना काल में भी काफी मेहनत किया है। ये कहा जाता है कि आप गरीबों के नेता है, किसानों के नेता है, लेकिन ऐसा कितना गुण रहेगा आप तो आने वाला समय बताएगा। आपको किसान कह रहे हैं कि आप बेहतर काम करेंगे, किस तरह बेहतर काम? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि आप तो किसानों से बात किए हैं, सब लोग किसान हैं, जितने भी हैं पंचायत के लोग हैं और किसान हैं। समस्या देखिए कि 5 साल जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है पंचायत लेवल पे, कोई काम उनको ना ही गरीब के लिए कोई चीज अगर सरकार से योजना मिली तो उनके तक कोई लाभ नहीं पहुंचा है। अभी चूंकि हम पंचायत में घूम रहे हैं हर जगह, तो बहुत सारा चीज सुनने को मिल रहा है हमको कि जो चीज यंत्र आया वो किसानों तक आज तक पहुंचा नहीं। कोई भी धान अगर खरीद हुआ तो उचित मूल्य पर उनका धान खरीद नहीं हुआ, जो कि किसान उपेक्षा लगा करके बैठे हुए थे उनसे, और उन्होंने वोट दिया था, उनको जिताया भी था, यहाँ के ही किसान ने उनको जिताया भी था, लेकिन आज भी उनको कोई सुविधा उनसे कोई छू नहीं मिला है। तो इसलिए हम बताना चाहते हैं कि पंचायत बदलाव चाह रही है, और पंचायत के ही लोग हमसे कहे तो हम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं पंचायत में। निश्चित रूप से जो शिकायतें हैं उसको मैं दूर करूंगा। अगर पंचायत अगर हमको मौका देती है तो निश्चित हम दूर करेंगे। पंकज जी, आप बॉर्डर इलाके पे हैं जी, सबसे काफी किल्लत होती है खाद की जी। अगर किसानों की खाद घट जाए जी, तो आपके नजदीकी प्रदेश से लाना पड़ता है, जबकि ये काम है पैक्स का हल करना, तो आप कितना समाधान कर पाएंगे? मैं इसी समाधान के लिए आया हूँ। अगर कुछ भी तकलीफ होगा, अगर किसान तक अगर मेरी आवाज पहुंचेगी और मैं जाऊंगा वहाँ, तो मैं जरूर उस चीज को समाधान करूंगा। या बदल गए तो नहीं बदलूंगा, आप फिर हमसे पक्का नहीं बदलूंगा। आप हमसे पूछ लीजिएगा, फिर भी आइएगा, कौन सा आज एक बार तो है नहीं, दोबारा फिर आइएगा, आपका स्वागत है। और चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ, सबको बताइए कि अब विकास करूंगा, विकास के बाद जो भी अगर हमारे तक सुलझने का मैटर रहेगा मैं सलटाऊंगा उसको। अच्छा, जिससे लोगों ने यहाँ बताया कि जो वर्तमान में जो भी हो A to Z जी, तो उन्होंने जो यंत्र आया है किसानों के लिए, यंत्र नहीं पहुंचा है, जो भी ट्रैक्टर आता है वो भी नहीं पहुंचा है। अगर धान की जो सरकार का अधिप्राप्ति जो लक्ष्य होता है उसको लोगों ने पूरा किया, और तो जो बिचौलियों के हाथ में पौने दाम में दे देते हैं, तो आप उससे कितने खड़े उतरे? एकदम खड़ा उतरेंगे। और पंचायत में यही लोग नहीं, अभी तो 10 किसान से पूछे, पूरे पंचायत में अगर आप घूम करके जाइएगा, लोगों से पूछते रहिएगा, सारे चीज का कंप्लेन वही लोग करेंगे, बताएंगे उनको कोई सुविधा ही नहीं मिला है, क्योंकि उनका दोष भी नहीं, उन्होंने जिताया उनको और आज तक उनके पास कोई लाभ मिला ही नहीं। तो इस चीज का लाभ मैं पहुंचाने के लिए मैं लड़ा हूँ, निश्चित रूप से मैं उसका सेवा करने के लिए आया। चुनाव चिन्ह क्या है? ईटा छाप जी। तो हमको लगता है कि जिस तरह आपको चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, जो धान के उत्पादन होगा, गेहूं का उत्पादन होगा, ये घर भी चाहिए। जी जी जरूर चाहिए। हाँ, बिना घर का काम तो सबके लिए चाहिए। तो इस ईटा में कितना दम होगा? किसान के दाम में और धान में अगर सही रूप से उनका मूल्य रूप से खरीदा जाएगा धान, तो निश्चित रूप से धान की बिक्री से ही अपना घर बनाएंगे। तो इसी रूप से हमको ईटा मिला है, और ईटा से ही मैं चुनाव लड़ूंगा और ईट से ईट बजा दूंगा पंचायत में। निश्चित। एक अंतिम सवाल, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहूंगा कि हमको लोग एक बार मौका दें। मैं जी, चुनाव चिन्ह हमारा ईटा छाप है। मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके विनती भी करता हूँ अपने पंचायत वासियों से कि हमको एक बार मौका दें, ताकि हम सेवा कर सके उन लोगों का। पंकज जी थे, पंकज जी आगे थोड़ा जनता के भी देखिए, जनता भी आपसे इंतजार कर रही है, थोड़ा सा एक बार और वादा कर दीजिए कि आप खड़े उतरेंगे। आप लोगों से आग्रह निवेदन है
कि इस बार अगर मौका मिलता है तो हम आपके साथ खड़ा उतरेंगे और जो भी चीज सरकार की तरफ से उपलब्ध होगी वो आप तक जन जन तक पहुंचेगा। ये मेरा खाना वाले आएंगे, ठीक है, धन्यवाद। हाँ आएंगे बात, हाँ आएंगे, क्यों नहीं। चलिए देखिए, पंकज जी थे और आम किसान थे। हमने इसलिए बात किया लोगों के ताकि जो कैमरे में कैद हो रहा है ये रिकॉर्ड रहता है, इसको जो विपिन जी नहीं बदल सकते हैं क्योंकि इनका उर्फ नाम पंकज भी है। कहा जाता है कीचड़ यानी कीचड़ से ऊपर आ रहे हैं कमल के फूल की तरह। अब यह देखना होगा कि किसानों के तकदीर को ये कितना बदलते हैं। जिस तरह इनको चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि धान की जो अधिप्राप्ति जो समर्थन मूल्य रहेगा उसको बेचकर किसान घर ही नहीं बनाएंगे बल्कि अपने धान उत्पादन को उस घर में भी रखेंगे। इस समय एबी न्यूज के लिए कैमरामैन संगीता के साथ अशोक कुमार सिंह पाढ़े। पैक्स चुनाव चांद प्रखंड में भी होने वाला है, लेकिन इस वक्त